पुराने जमाने की बात है, जब लोग सादे घरों में रहते और दिलों में अल्लाह की याद बसाए रखते थे। उन्हीं लोगों में एक नौजवान था जो हर रात दुआ में आंसू बहाता था। मुश्किलें उसे थकाती नहीं थीं, मगर आजमाइश का बोझ उसके दिल पर गहरा था। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। नौजवान सबकी मदद करता था, मगर अपनी तकलीफ किसी से नहीं कहता था। उसका यकीन था कि दुआ कभी जाया नहीं जाती। वह हर परेशानी को सब्र से सहता था, क्योंकि उसे बुजुर्गों की सीख याद थी कि सब्र में हमेशा रोशनी छुपी होती है। एक दिन तेज आंधी ने पूरे गांव को हिला दिया। फसलें तबाह हो गईं और घरों के दरवाजे टूट गए। नौजवान ने सभी को संभाला, लेकिन उसके पास अपना घर ठीक करने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी वह रात को सजदे में रोता रहा और सब्र की ताकत मांगता रहा। जब लोग टूट जाते थे, वह उन्हें हिम्मत देता था। कहता कि अल्लाह सब देख रहा है, बस दुआ मांगते रहो। मगर खुद वह खामोश रहता था, क्योंकि उसकी परीक्षा बढ़ रही थी। गांव वाले समझते थे वह मजबूत है, लेकिन उसे मालूम था कि असली ताकत दुआ ही है। कुछ दिनों बाद गांव में जैसे कहत आ गया। पानी कम, रोजी कम और उम्मीदें कम होती गईं। नौजवान फटे कपड़ों में भी लोगों की मदद करता रहा। हर रात वह हाथ उठाता और एक ही दुआ करता कि अल्लाह उसके सब्र के बदले आसानियां दे दे। एक रात थकान ने उसे अंदर तक हिला दिया। आसमान पर बादल थे और हवा में अजीब खामोशी थी। उसके दिल में आया कि शायद उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को समझाया कि अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसी रात एक अजनबी गांव में दाखिल हुआ। कपड़ों से लगता था कि बहुत दूर से आया है। लोग परेशान थे, मगर नौजवान ने उसे आदर से जगह दी। पहली बार किसी ने उसके खुलूस को महसूस किया और दिल में उसके लिए भलाई की दुआ की। अजनबी ने गांव की हालत देखी। वह हैरान था कि सब परेशान हैं, लेकिन एक नौजवान सबके चेहरों पर उम्मीद जिंदा रखे हुए है। उसने समझा कि यह नौजवान सब्र और दुआ की निशानी है। उसने तय किया कि इसकी परीक्षा खत्म करने के लिए कुछ जरूरी करना होगा। अगली सुबह अजनबी ने अपनी थैली खोली। उसमें सोना, कपड़े और जरूरी सामान था। वह सब गांव वालों में बांट दिया और नौजवान को अलग से एक खत दिया। नौजवान हैरान था, क्योंकि उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था। उस खत में एक राज छुपा था। खत में लिखा था कि सब्र कभी जाया नहीं जाता और दुआ कभी बेकार नहीं होती। अजनबी ने बताया कि वह सालों से जरूरतमंद लोगों की तलाश में था। इस नौजवान की नेकी ने उसके दिल को बदल दिया। नौजवान की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी दुआएं रंग ला रही हैं। सुबह की हवा में एक नई नरमी थी, जैसे रात का रहस्य कोई बड़ी बात लेकर आया हो। नौजवान ने खत को सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे लगा कि बरसों की थकी दुआओं में अब नई जान जाग उठी है और सब्र की राह अब आसान होगी। गांव वाले अजनबी की मदद से खुश थे, पर उन्होंने महसूस किया कि सबसे पहले रहमत उसी नौजवान पर उतरी थी। लोग उसके पास आकर शुक्रिया करते, लेकिन वह कहता कि नेकी की जड़ सिर्फ अल्लाह की रहमत है। उसकी विनम्रता ने सभी के दिलों में उसके लिए और सम्मान बढ़ा दिया। अब गांव में कुछ सुधार शुरू हुए। टूटे घर बन रहे थे, पानी का इंतजाम भी बेहतर हो रहा था। लेकिन नौजवान अपने भाग के सामान को जरूरतमंदों में बांटता चला गया। उसने सोचा कि अल्लाह उसे तब और देगा जब वह दूसरों को देकर खुश रहेगा। यही उसके दिल की सच्चाई थी। अजनबी दूर से उसे देखता और मुस्कुराता। उसके दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे वह जानता हो कि यह नौजवान सिर्फ आज नहीं, हमेशा दुआओं का असर दिखाता रहेगा। अजनबी को महसूस होने लगा कि इस गांव में आना अल्लाह की तरफ से एक इशारा था, कोई साधारण संयोग नहीं। एक दिन अजनबी ने गांव छोड़ने की तैयारी की। लोगों ने उसे रोका, पर उसने कहा कि सफर उसकी किस्मत है। मगर जाने से पहले उसने नौजवान को एक छोटी सी थैली दी। नौजवान ने लेने से मना किया, मगर अजनबी ने मुस्कान के साथ संकेत दिया कि यह अमानत है। थैली खोलने पर उसमें सिर्फ सामान नहीं, बल्कि एक पुराना नक्शा था। नक्शे में दूर पहाड़ी इलाके में एक पुरानी जगह का जिक्र था, जहां कभी रहमतें बसती थीं और नेकी करने वाले लोगों को खास बरकत मिलती थी। नौजवान को समझ नहीं आया कि यह नक्शा उसे क्यों दिया गया। उस रात वह देर तक सोचता रहा। क्या यह अल्लाह की तरफ से कोई नई परीक्षा है, या कोई ऐसी राह जिसे वह समझ नहीं पा रहा। नक्शे की पुरानी रेखाएं उसे जैसे आवाज दे रही थीं कि सफर आसान नहीं होगा, मगर उसके भीतर का यकीन उसे आगे बढ़ाने के लिए जगाता रहा। अगली सुबह उसने बुजुर्गों से सलाह ली।
उन्होंने कहा कि नेक नीयत से किया गया हर कदम रहमत की ओर ले जाता है। नौजवान ने नक्शा संभाला और सफर की तैयारी की, क्योंकि उसे लगा कि शायद इस नए मार्ग में उसकी दुआ और सब्र का सच्चा जवाब छिपा हो सकता है। गांव वालों ने उसके लिए दुआएं की। उसकी नेकदिली और सब्र ने उन्हें यकीन दिलाया था कि वह जहां भी जाएगा भलाई ही फैलेगी। नौजवान ने भी अपने दिल में दुआ की कि अल्लाह उसका सफर आसान करे और उसे उस जगह का रहस्य समझने की तौफीक दे। जब वह गांव से निकला, हवा में अजीब सी खामोशी थी। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके कदमों में भरोसा था। वह सोच रहा था कि अल्लाह ने उसे किसी वजह से चुना है। उसके दिल में नई उम्मीद जगी कि शायद अब उसकी दुआ और सब्र की असली मंजिल उसके सामने खुलने वाली है। नौजवान जैसे ही गांव से दूर पहुंचा, पहाड़ियों की ठंडी हवा ने उसके मन में अजीब सा एहसास जगाया। रास्ता सुनसान था, मगर नक्शे की दिशा उसे बुला रही थी। उसे डर भी था और उम्मीद भी, क्योंकि वह जानता था कि हर नेकी की राह में परीक्षा जरूर होती है। चलते चलते उसे घने जंगल मिले। पेड़ों की शाखें तिरछी होकर रास्ते को ढक रही थीं। नीचे सूखे पत्तों की आवाज दिल में हल्की घबराहट पैदा करती थी। उसने दिल में दुआ की कि अल्लाह उसकी हिफाजत करे। सब्र उसके कदमों को मजबूत रख रहा था। जंगल के बीच एक छोड़ा हुआ पुराना कुआं दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे सदियों से कोई इंसान आसपास नहीं आया हो। नौजवान थका हुआ था, पर उसने रुककर पानी तलाशने की कोशिश की, मगर कुएं में सिर्फ तारीकी थी। यह देखकर वह और सतर्क हो गया। आगे बढ़ते समय उसे लगा जैसे कोई अनजानी नजरें उसे देख रही हों। हवा भारी हो गई, पर उसने सोचा कि डर सिर्फ इंसान के दिल को कमजोर करता है, नेक नियत को नहीं। उसने खुद को याद दिलाया कि सब्र करने वाला कभी अकेला नहीं होता। थोड़ी दूरी पर उसे एक टूटी हुई छप्परनुमा जगह मिली, जैसे किसी मुसाफिर ने कभी अस्थाई पनाह बनाई हो। वहां जमीन पर जली हुई लकड़ियों का निशान था, जो दिखाता था कि यहां कभी आग जली होगी। यह निशान उसे इशारा कर रहा था कि वह सही दिशा में चल रहा है। अंधेरा घिरने लगा था। नौजवान ने मस्जिद जैसी खामोशी महसूस की। उसने वहीं रुककर सजदा किया और सफर की राह आसान होने की दुआ की। उसे विश्वास था कि हर मुश्किल दुआ को और करीब ले आती है। उस रात वह आसमान की ओर देखते हुए सो गया। सुबह जागकर उसने देखा कि रात में हवा ने मिट्टी हटाकर एक पुराना पत्थर उभार दिया था, जिस पर वही निशान बना था जो नक्शे में था। उसे समझ आया कि यह संकेत उसके सफर की अगली मंजिल है। उसका दिल हल्का हुआ, जैसे कोई अदृश्य मदद उसके साथ हो। पत्थर के पीछे एक संकरी पगडंडी थी। वह उसी पर चल पड़ा। रास्ता मुश्किल था, पत्थर डीले थे और चोट लगने का डर था, लेकिन उसके कदम धीमे नहीं हुए। उसने महसूस किया कि सब्र वही है जो कठिनाई में इंसान के इरादे को मजबूत बनाए रखता है। कुछ दूरी पर पहाड़ी का मोड़ आया, जहां से नीचे एक छोटा सा वीरान इलाका दिखता था। वहां कुछ पुरानी दीवारें थीं, जैसे किसी समय वहां कोई आबादी रही हो। नौजवान का दिल तेज धड़कने लगा। शायद यही वह जगह थी जिसकी ओर नक्शा संकेत दे रहा था। जब वह उस जगह पहुंचा, तो हवा में एक अजीब ठंडक थी। टूटे पत्थरों पर समय की परतें जम चुकी थीं, लेकिन उस खामोशी में जैसे कोई गहरी कहानी छुपी थी। नौजवान ने सोचा कि यहां जरूर कोई राज है, शायद वही राज जो उसकी दुआ और सब्र के जवाब से जुड़ा है। नौजवान उस वीरान जगह में दाखिल हुआ तो हवा और ठंडी हो गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे परख रही हो। टूटे खंभे और गिरी दीवारें किसी भूली हुई बस्ती का मंजर पेश कर रहे थे। उसने सोचा कि शायद यही वह स्थान है जहां रहमत और परीक्षा एक साथ उतरती हैं। जगह के बीचों बीच एक बड़ा पुराना पत्थर रखा था। पत्थर पर उकेरी हुई रेखाएं नक्शे से बिल्कुल मिलती थीं। नौजवान समझ गया कि सफर की वास्तविक मंजिल उसके सामने है, मगर उसे यह भी महसूस हुआ कि आगे का राज आसान नहीं होगा और सब्र की असली परीक्षा यहीं शुरू होगी। जैसे ही वह पत्थर के करीब पहुंचा, पैरों के नीचे की मिट्टी थोड़ी धंसने लगी। उसे लगा शायद जमीन के नीचे कुछ छिपा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। सन्नाटा इतना गहरा था कि खुद की सांसें भी भारी लग रही थीं। दिल में डर था, पर यकीन उससे मजबूत था। उसने पत्थर को हल्का सा हटाया। नीचे एक छोटा सा कच्चा रास्ता खुला, जैसे कोई सुरंग बरसों से इंसान का इंतजार कर रही हो। नौजवान ने ऊपर आसमान की ओर देखा और दुआ की कि वह सही कदम उठा रहा है। फिर धीमे से नीचे उतर गया, जहां अंधेरा और रहस्य दोनों फैले थे। सुरंग के अंदर दीवारों पर पुराने प्रतीक नक्काशी की तरह बने थे, जैसे किसी नेक लोगों ने यहां दुआएं और सब्र की निशानियां छोड़ दी हों। नौजवान ने हर निशान को ध्यान से देखा और महसूस किया
कि यह जगह सिर्फ पनाह नहीं, बल्कि कोई दैवी अमानत भी रखती है। सुरंग के आखिरी हिस्से में एक पत्थर का बक्सा मिला। वह बंद नहीं था, लेकिन उसके आसपास धूल की मोटी परत थी। यह साफ था कि सदियों से किसी ने उसे नहीं छुआ। नौजवान का दिल जोर से धड़का। क्या यह वही चीज है जिसका जिक्र नक्शे ने किया था? उसने हिम्मत करके बक्सा खोला। अंदर सोना या दौलत नहीं थी, बल्कि एक पुरानी चादर, एक मिट्टी की दवात और एक मोहर रखी थी। इन चीजों से एक हल्की खुशबू उठी, जैसे किसी नेक बुजुर्ग की दुआओं के असर ने अभी भी उन्हें महफूज रखा हो। बक्से की दीवार पर एक हल्का सा लेखन उभरा हुआ था। उसमें लिखा था कि यह सामान उस व्यक्ति की अमानत है जो सब्र में मजबूत और दुआ में सच्चा हो। नौजवान के दिल में सिहरन दौड़ गई। क्या यह अमानत उसके लिए थी? क्या अल्लाह ने उसे इसके लिए चुना था? वह समझ गया कि यह कोई साधारण वस्तुएं नहीं थीं। शायद यह किसी पुराने नेक इंसान की रूहानी निशानियां थीं, जो अब उसी को मिलनी थीं, जो हर मुसीबत में सब्र रखे और दूसरों की भलाई चाहे। उसे लगा कि सफर का असली मकसद अब सामने आने वाला है। बक्सा उठाते ही सुरंग की हवा बदल गई, जैसे कोई अदृश्य पर्दा हट गया हो। उसे महसूस हुआ कि रहस्य का आधा हिस्सा खुल चुका है, मगर बाकी आधा अभी भी आगे इंतजार कर रहा है। वह बाहर निकला और सूरज की किरणों ने उसके चेहरे पर आशा की चमक बिखेर दी। सूरज की किरणें जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ीं, उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों में रखी अमानत सिर्फ चीजों का जखीरा नहीं, बल्कि किसी गहरी जिम्मेदारी का संकेत है। हवा में एक हल्की गर्माहट थी, जो बताती थी कि उसका सफर अब नई दिशा लेने वाला है। नौजवान ने चादर को सावधानी से खोला। उसकी कपड़े की बनावट साधारण थी, मगर उसमें ऐसा सुकून था जैसा किसी बुजुर्ग की दुआओं में महसूस होता है। उसे लगा कि यह चादर सिर्फ पहनने की चीज नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भरोसे की पहचान है। दवात को हाथ में लेते ही उसकी उंगलियों में अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे यह दवात उन लोगों की लिखी दुआओं से भरी हो जो कभी यहां इबादत करते होंगे। नौजवान ने समझा कि यह चीजें शक्ति नहीं, बल्कि सब्र और सच्चाई की याद दिलाने वाली अमानतें हैं। मोहर सबसे अलग थी। वह साधारण दिखती थी, मगर उसके किनारे पर वही निशान थे जो नक्शे पर भी बने थे। मोहर पर उकेरी गई आकृति किसी नेक और पाक दिल वाले के लिए बनाई गई होगी। नौजवान सोचने लगा कि क्या यह मोहर किसी नए काम की शुरुआत का संकेत है। जब उसने तीनों वस्तुएं एक साथ रखीं, तो जैसे जगह की खामोशी और गहरी हो गई। उसे यकीन होने लगा कि अब उसे केवल समर नहीं, बल्कि एक मिशन पूरा करना है। शायद यह अमानत उसे इसलिए मिली है ताकि वह किसी भटकी हुई राह को फिर से रोशनी दिखा सके। वह उस वीरान जगह से निकलकर पहाड़ी रास्ते पर चला। हर मोड़ पर उसे महसूस हुआ कि कोई ताकत उसके साथ है। मुश्किलें अभी भी थीं, पर उसके दिल में डर नहीं था। चादर, दवात और मोहर उसे सब्र, इल्म और सच्चाई की ताकत की याद दिलाते रहे। रास्ते में उसे एक छोटा सा उजड़ा हुआ टीला मिला, जैसे कभी वहां इबादत गाह रही हो। करीब जाने पर उसे पता चला कि जमीन नरम है और लगता है किसी चीज की कमी है। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद यही वह जगह है जहां अमानत का पहला मकसद पूरा होना चाहिए। उसने दवात और मोहर को जमीन पर रखा और चादर को टीले पर फैलाया। जैसे ही चादर टीले पर रखी, हवा अचानक रुकी और आसमान कुछ पलों के लिए बिल्कुल साफ हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसने अमानत का आधा हिस्सा सही जगह पहुंचा दिया और अब वह अगले हिस्से की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। नौजवान ने सजदे में सिर रखा और दुआ की कि वह इस जिम्मेदारी को सही तरह निभा सके। उसे लगा जैसे उसका दिल हल्का हो गया है। यह एहसास उसे बार बार समझा रहा था कि दुआ और सब्र कभी जया नहीं जाते, बल्कि इंसान को उसी मंजिल तक ले जाते हैं जहां उसकी कद्र होती है। जब वह टीले से आगे बढ़ा, तो पहाड़ों के पीछे से नई राहें खुलने लगीं, जैसे अल्लाह खुद एक एक कदम उसके सामने आसान कर रहा हो। उसे लगा कि अभी रहस्य का दूसरा हिस्सा उसका इंतजार कर रहा है, और वह पूरी उम्मीद के साथ अगले सफर पर चल पड़ा। नौजवान जैसे जैसे पहाड़ों की नई राह पर आगे बढ़ा, हवा में अजीब सी नमी बढ़ती गई। रास्ता धीमे धीमे संकरा होता जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि अब परीक्षा और गहरी है, मगर उसके कदम विश्वास से भरे थे, क्योंकि वह जानता था कि अल्लाह की दी हुई अमानत बेवजह नहीं मिलती। रास्ते के किनारों पर पुराने पत्थरों पर वही निशान उकेरे हुए थे जो मोहर पर बने थे। इससे स्पष्ट था कि वह सही दिशा में जा रहा है। हर निशान उसे बताता था कि यह राह बहुत पहले किसी नेक इंसान ने तय की थी।
और अब सच्चे दिल वाला ही यहां तक पहुंच सकता है। थोड़ी दूर आगे उसे एक पुराना सूखा पेड़ मिला। पेड़ का तना आधा टूटा हुआ था, मगर जड़ों में हल्की सी नमी थी। नौजवान ने सोचा कि इतनी वीरानी में यह नमी एक संकेत है। शायद यहाँ किसी चीज को फिर से जिंदा करने की उम्मीद छिपी है। पेड़ के पीछे उसे एक पतला रास्ता दिखा जो नीचे घाटी की ओर जाता था। घाटी इतनी शांत थी कि हवा की आवाज भी सुनाई देती थी। नौजवान ने दुआ की और उस रास्ते पर उतरना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि रहस्य का दूसरा हिस्सा यहीं छिपा होगा। घाटी के बीचों बीच एक छोटा सा गड्ढा था, जिसे देखकर लगा कि कभी यहां पानी का बहाव रहा होगा, मगर अब सब सूखा था। उसे अचानक मोहर की याद आई। शायद यह मोहर किसी बंद हुई बरकत को खोलने के लिए बनी हो, जैसे किसी ताले की चाबी। उसने मोहर को हाथ में लिया और जमीन के पास रखा। जैसे ही मोहर जमीन से छुई, हल्की सी गूंज उठी, जैसे धरती ने कोई भूली हुई आवाज पहचानी हो। नौजवान हैरान था, मगर डर नहीं था। उसे लगा कि रहस्य अब खुलने वाला है। कुछ ही पलों में गड्ढे के बीच से नमी उठने लगी। धीरे धीरे वहां एक छोटा सा पानी का सोता फूट पड़ा। पानी साफ और ठंडा था, जैसे वर्षों की प्यास एक ही सांस में बुझाना चाहता हो। नौजवान समझ गया कि यह कोई साधारण पानी नहीं, बल्कि बरकत की निशानी है। आसपास की सूखी जमीन अचानक नरम होने लगी। कुछ पुराने पत्तों पर चमक उभरने लगी, जैसे जिंदगी लौट रही हो। नौजवान ने महसूस किया कि यह वही दूसरी कड़ी है जिसके लिए उसे यहां लाया गया। मोहर का असली उद्देश्य अब उसके सामने था, सूखी जगहों को फिर से जीवित करना। उसने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे लगा कि उसकी दुआ और सब्र की ताकत ने यह रहस्य उजागर किया है। यह पानी सिर्फ घाटी के लिए नहीं, बल्कि उन दिलों के लिए भी था जो थक कर सूख गए हों और जिन्हें दुआ की बूंद चाहिए हो। अब उसके हाथ में सिर्फ एक चीज बची थी, दवात की अमानत। उसे मालूम था कि यह आखिरी और सबसे गहरा राज होगा। सूरज ढलने लगा तो घाटी सुनहरी रोशनी से भर गई। नौजवान ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब वह अंतिम सफर के लिए तैयार है। नौजवान अंतिम सफर के लिए आगे बढ़ा तो रात की हवा में एक अनोखी गंभीरता महसूस हुई। अब उसके पास सिर्फ दवात की अमानत थी। उसे यकीन था कि यह दवात किसी बहुत बड़े भेद को खोलने वाली है। वह उसी उम्मीद के सहारे पहाड़ी की ऊंचाई चढ़ता रहा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही आकाश बिल्कुल साफ था, जैसे सितारे उसके कदमों की निगरानी कर रहे हों। वहां एक पुरानी पत्थर की तख्ती थी, जिस पर कोई लिखावट मिट चुकी थी। नौजवान को लगा कि शायद उसकी आखिरी परीक्षा यही है, भूली हुई लिखावट को फिर से जिंदा करना। उसने दवात को तख्ती के पास रखा। अचानक दवात में हल्की चमक उभरने लगी, जैसे किसी ने सदियों से उसमें सुरक्षित दुआओं को अब आजादी दे दी हो। हवा धीरे धीरे तेज हुई, मानो यह पल उसकी सच्चाई को परख रहा हो कि क्या वह इस अमानत के काबिल है। नौजवान ने तख्ती पर हाथ रखा और दवात को उठाकर हल्का सा झुकाया। दवात में मौजूद अदृश्य स्याही तख्ती की दरारों में समा गई। कुछ ही पलों बाद मिटे हुए अक्षर फिर से उभरने लगे, जैसे कोई पुरानी कहानी जाग उठी हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लिखावट पूरी होने पर उसने तख्ती को पढ़ा। उसमें लिखा था कि जिसे भी यह अमानतें मिलें, वह उन्हें अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। यह चीजें किसी इंसान को ऊंचा नहीं बनाती, बल्कि उसके सब्र और दुआओं को सच्चा साबित करती हैं। अचानक आसमान में हल्की चमक हुई और मोहर, चादर और दवात तीनों धीरे धीरे हवा में उठने लगे। नौजवान घबरा गया, मगर उसके दिल ने कहा कि यह अमानत अब पूरी हो चुकी है। चीजें ऊपर उठकर रोशनी में बदल गईं और गायब हो गईं। उसके हाथ खाली रह गए। उसने सोचा कि शायद उसने सब खो दिया है, मगर अगले ही पल तख्ती की रोशनी उसके सीने पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि अमानतें चीजें नहीं थीं। अमानत उसका सब्र, उसकी नीयत और उसके अंदर की दुआ थी, जो अब उसके दिल में हमेशा के लिए बसी रहेगी। वह नीचे घाटी में लौटा। जो जगह पहले वीरान थी, अब वहां पानी बह रहा था। हवा खुशबू से भरी थी और पहाड़ों में नई जान लौट आई थी। उसने समझा कि असली करामत वस्तुओं में नहीं, बल्कि नेक दिल वाले इंसान के कर्मों में होती है। गांव लौटने पर लोग उसे देखकर हैरान हुए। उसके हाथ खाली थे, मगर चेहरे पर एक तेज था। उसे देखने से ही सुकून मिलता था। लोगों ने महसूस किया कि वह पहले जैसा नौजवान नहीं रहा। अब उसके दिल में वह ताकत थी जो सिर्फ सच्ची दुआ और सब्र से मिलती है। उसने सबको समझाया कि दुनिया की चीजें खत्म हो जाएं, मगर दुआ और सब्र कभी जाया नहीं जाते।
यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि अल्लाह इंसान के अंदर रोशनी भर देता है। ट्विस्ट यह था कि अमानतें उसके हाथ में नहीं, हमेशा उसके दिल में थीं, और यही कहानी की सीख बनी। दुआ और सब्र कभी बेकार नहीं जाते।